का हुंकार भरा गया। अमित शाह नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में डर गई। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग अमित शाह से जरा से भी डरे हुए नहीं, जदयू के लोग। हम लोग पूरा नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, बिहार के विकास पर विश्वास करते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। जो भी लोग थे, अमित शाह जी की काफ़ी बेइज्जती हुई नवादा में। 5 से 10 हज़ार का मैदान है, वो 5,000 अंदर में इंटर विद्यालय हेसुआ में लोग अट सकते हैं और रोड पर 5,000 रह सकते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अमित शाह की रैली के बाद भाजपा पर काफ़ी ज़्यादा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के कई बड़े नेता। जी, हम आपको बताते चलें कि बीते दिन कल अमित शाह की नवादा में रैली थी। नवादा में रैली को संबोधित करने के बाद जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उन पर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अमित शाह की जो नवादा में रैली थी वो रैली पूरी तरीके से फुस हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा में खलबली मची हुई थी कि नवादा में भारी मात्रा में लोग आएंगे, उनकी जो जनसभा संबोधित की जा रही है अमित शाह के द्वारा उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन नज़ारा सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोगों का ही देखने को मिला। क्या कुछ जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। का हुंकार भरा गया। अमित शाह नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में डर गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो छेड़छाड़ किया, अति पिछड़ा के आरक्षण का सवाल, महादलित के आरक्षण के सवाल पर जो जनता के बीच है कि ये आने वाले सरकार जो इनकी आवेगी तो ये ख़त्म कर देगा। इसलिए नवादा ने मैसेज दिया। नवादा जिला में यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या एनडीए का नेता रहा ही नहीं। आज के डेट में नवादा जिला में आदरणीय कौशल यादव के नेतृत्व में अति पिछड़ा महादलितों का जनसैलाब आपको अगर देखना है तो आप एक हमारे दल से, महागठबंधन से किसी नेता को हम आमंत्रित करते हैं और फील्ड का चयन उनके जैसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी कैपेसिटी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का विचार और उनके ये से सारे लोग यहाँ दुखी हैं। अगर महागठबंधन के नेता अगर नवादा जिला में आते हैं तो भीड़ आपको लाख से ऊपर नज़र आवेगा। क्या आज का भीड़ कैसा था? आज का भीड़ तो एकदम पूरा का पूरा फ्लॉप किया। एक विशेष समाज के लोग से जितना बन पड़ा वही गए, और दलित महादलित जिनके आरक्षण पर उनका हथौड़ा चला है वो संभल गया है। वो सीट भी आप लोग का भी महागठबंधन का सीट है, वहाँ तो कांग्रेस के विधायक है, तो क्या लगता है? एकदम लगता है कि कांग्रेस का विधायक हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए कि महागठबंधन में जो भी 5 सीट 2025 में है वो पाँचों का 5 सीट हम जो है महागठबंधन को देंगे। और लोकसभा तो पूर्ण रूपेण आज मैसेज दे दिया कि महागठबंधन के पास जाएगा ही। कुछ नहीं, वहाँ कोई आप देखा नहीं अनिल जी को जनता कितना तरजीह दिया, ये तो आप सब लोग देखा कि अनिल जी पूरी तरह फ्लॉप हुए। जो उनका चाल था वो फ्लॉप हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी को भी फ्लॉप करवा दिया। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग अमित शाह से जरा से भी डरे हुए नहीं, जदयू के लोग। हम लोग पूरा नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, बिहार के विकास पर विश्वास करते हैं। वो तो बोले थे सत्ता चलाने लायक नहीं नीतीश जी। अरे सत्ता चलाने लायक हमारे बल पर बिहार में फल फूल रहे हैं, कब रहेंगे बिहार में, कब रहे वो। लेकिन अब जान जाइए, हिसुआ कोई जनसभा 100% फ्लॉप है। कभी वो सभा के लायक है ही नहीं था जगह, वो तो विधानसभा में छोटा सभा है। और अमित शाह जी के लिए अगर कराना था, भाजपा के लोग चाहते कि सत्ता में कुछ हो, गुल खिले, तो नवादा ऐसे जगह पर लाना चाहिए था। लेकिन शुरू में काफ़ी विवाद आपस में था भाजपा के लोगों में कि यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, जिला मुख्यालय क्यों नहीं। तो बहुत गलत जगह भी चुना गया, अब बहुत गलत कार्यक्रम हुआ, भीड़ तो है ही नहीं था। हम लोग इसे आदमी मुआयना करते हैं कि दलित समाज के, हम जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं दलित के, तो सोचिए कि एकदम 0/0 भीड़ नहीं। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। जो भी लोग थे, अमित शाह जी की काफ़ी बेइज्जती हुई नवादा में। 5 से 10 हज़ार का मैदान है, वो 5,000 अंदर में इंटर विद्यालय हेसुआ में लोग अट सकते हैं और रोड पर 5,000 रह सकते हैं। बिहार में महागठबंधन के सामने और देश के मौजूदा हालत में पूरे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महादलित सारे लोग समझ रहे हैं। अब जुमलाबाजी सुनने को कोई तैयार नहीं है। यही भाजपा सरकार जब मंडल आयोग लागू हुआ था 27% में,
तो बीपी सिंह के समर्थन वापस ले लिए हैं। पूरे आवाम में बातें फैल रही है, ज़ोरों से चर्चा हो रही है, 2024 में इनकी विदाई है। अगर इनमें दम होता भारतीय जनता पार्टी में तो ITI का मैदान मेरा नवादा का खाली था, उसमें कार्यक्रम करना चाहिए था। एक ब्लॉक और एक छोटा इंटर विद्यालय के मैदान जहां 5000 का कैपेसिटी है, पूरे गैदरिंग करके फ़ोटो खिंचवाना इन लोगों का धंधा है कि पूरा भीड़ दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान में फ़ोटो चलेगा। लेकिन आप तो नवादा के हैं, आप जानते हैं कि उसकी कैपेसिटी 5000 से कम है। जनता दल यूनाइटेड आज अमित शाह जी का प्रोग्राम नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड में हुआ। देश के माननीय गृह मंत्री कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरमौर नेता पूरे हिंदुस्तान का है। नवादा जिला के भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें एक प्रखंड में ले जा कर के बांध दिया और ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नवादा जिला में कार्यकर्ता ही नहीं है। यही कारण रहा, भीड़ नहीं जुटने के डर से हसुआ इंटर विद्यालय में उनका कार्यक्रम कराया गया, जहां लाखों का भीड़ कहने का रहा, 10 से 15 हज़ार भीड़ भी नहीं जुट पाया। मुझे अनुमान लग रहा है कि 5 से 10 हज़ार की भीड़ वहां होगी। उसी भीड़ में गरीब गुरुआ का भीड़ था। गरीब गुरुआ को ठगने का काम अमित शाह जी ने किए हैं, चूँकि ना बेरोजगारी पर कुछ बोले और ना ही नौकरी देने की कुछ बात बोले, विकास की बात भी कुछ नहीं बोले। ये महागठबंधन से इतना डर गए, इतना ये डर गए, नीतीश जी से इतना ही डरे हुए हैं कि इन्हें कोई जनाधार बिहार में नहीं मिलने जा रहा है और नवादा जिला में खास करके भारतीय जनता पार्टी की विलय हो जाएगी। यहाँ जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन बहुत ताकतवर है। जिला उपाध्यक्ष विनय यादव, उपाध्यक्ष नारायण स्वामी, प्रदेश सचिव जीवन लाल चंद्रवंशी, दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ज्योति पासवान ने जमकर हमला किया है। कहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का नवादा में सुपरा साफ हो गया है। बिहार के सत्ता पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर थोड़ी सी भी जमीनी स्तर पर औकात होती तो वो जिला के सबसे बड़ा मैदान यानी कि ITI के मैदान पर अमित शाह का सभा करवा देते। जिला के सबसे छोटे प्रखंड में अमित शाह को लाकर बंधक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। दरअसल JDU के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अमित शाह की रैली अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी रहती तो वो ज़िला स्तर पर बड़े जगह पर रैली करते, ना कि छोटे जगह पर रैली करके अमित शाह को बांध देते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो थी वो साजिश ही। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बीते दिन अमित शाह जो है नवादा में रैली किए थे। रैली के बाद जो उनके विपक्ष है वो उन पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।